अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। ये नैब रावलपिंडी की इमारत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज सुबह 10:15 बजे तकरीबन वहाँ पर पेश हुए। दहशत गर्दी की जो अदालत है G10 में, वहाँ पर 8 मुकदमात में उनको 8 जून तक ज़मानत मिली है। उनके हमरा उनकी बीवी भी थी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने यहाँ पर मूव किया। ये नैब मेलोडी है, लाल मस्जिद के करीब है। ये आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में इमरान खान साहब आए थे। इमरान खान साहब को ये गाड़ी ड्रॉप करके वापसी बाहर आ रही है। इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो उस तरफ है। सिक्योरिटी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो खान साहब का ज़ाती अमला होता है इमरान खान साहब के साथ, उनकी जो अहलिया थी बुशरा बीबी, वो भी गई हैं। गाड़ी उनको अंदर ड्रॉप करके आई है। दफ़ा 144 नाफिज है। किसी अननोन बंदे को आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया और उसके अलावा जो पुलिस एहलकार हैं और कुछ वकला को अंदर आने की इजाज़त दी गई है। सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल नज़ामी, सीनियर सहाफ़ी। आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इमरान खान साहब आज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग पेश हुए। क्या समझते हैं, गिरफ्तारी के खदशात हैं कुछ, जिसका शुबा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि खान साहब मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें, बेशतर केसेस में तो उनकी ज़मानत जो है 31 मई तक ऑलरेडी है, और आज जो कुछ केसेस थे बुशरा बीबी, उनको मज़ीद ज़मानत भी मिल गई है। असल तो ये था कि नैब ऑफिस में जब उन्होंने पेश होना था तो यहाँ पे उनको रोका जा सकता था कि इस किस्म की रेजिस्टेंस ना होती, लेकिन यहाँ भी जो आसार हैं अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। जो हमने अपने ज़राए से भी बात की, जो आला पुलिस अफसरान है उनसे भी बात की, तो उनको भी ये कहना था कि किसी किस्म की गिरफ्तारी का उनका प्लान नहीं है। तो अभी पहली बार आज खान साहब इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने पेश होने जा रहे हैं। उनसे सवालात होंगे, और तो उनको पहले भी एक सवालनामा और जो दीगर जिनका जवाब भी उन्होंने 2 बार नैब को भेजा है, वही सवालात होंगे, वही जवाबात होंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि नैब क्या इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी करता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि उनको नैब टीम के सामने वो पेश हो रहे हैं। बारहा उनको तलबी के नोटिस दिए गए थे, पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह कानून और आइन और सारे मामला जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं, तो अच्छी चीज़ है अच्छी कि खान साहब आज खुद जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ऑल्दो जो अदालत है उन्होंने भी कहा था कि आपने नैब के साथ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोऑपरेट करना है। बॉन्डिंग भी थी उनके ऊपर कि अब उन्होंने अदालती जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम हैं उनके ऊपर भी अमल करना है, उस पर अमल करते हुए यहाँ पर आए हैं। उनकी जोजा भी उनके जो है उनकी जो अहलिया हैं वो भी बुशरा बीबी भी उनके हमरा हैं। तो अब देखते हैं कितनी देर लगती है। आज सब देखा जाए, खान साहब जब G10 में आए अपनी V8 गाड़ी में थे, वहाँ से उनको BMW में लाया गया। देयर इज समथिंग हैपनिंग न्यू। हो ये उनकी जो गाड़ी है ना, जो उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत से उनके सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी साथ, और साथ में अंदर भी लोग होते हैं। गाड़ी वैसे भी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, उसका खासा वेट होता है, तो वो गाड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा। हाँ जी, जो खान साहब की गाड़ी थी वो ख़राब हो गई है। खान साहब उसी में बैठे थे आने के लिए, लेकिन जिस तरह उनकी सिक्योरिटी के लोग ऊपर सिक्योरिटी के लिए आ जाते हैं तो गाड़ी ख़राब, जिसके बाद ये जो है ना रिप्लेसमेंट के तौर पर जो ये BMW गाड़ी है जो अमूमन प्राइम मिनिस्टर के स्क्वाड में इस्तेमाल होती है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पास ये गाड़ियाँ हैं, तो ये वही गाड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि खान साहब की जो बम प्रूफ गाड़ी थी वो ख़राब हो चुकी है। वो ख़राब हो गई थी, लेकिन ये भी गाड़ी ऑलमोस्ट उसी नौयत की है। ये भी बम प्रूफ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के अंदर ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। बल्कि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम भी हमने देखा कि गाड़ियाँ उनके भी कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं, बल्कि जब मरीम नवाज साहिबा या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे अदालतों में पेशी पर जाते थे तो ये गाड़ियाँ वो भी इस्तेमाल करते रहे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की अमल की। आदिल भाई, देखा जाए इमरान खान साहब जैसे अपने साथ हज़ारों कारकुनान को लेकर आते थे, 100 की तादाद में कमों पे उनके जो लीडर्स होते थे वो होते थे। आज तो इमरान खान 1 मैन आर्मी है, कोई कारकुन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। क्या कहिएगा आप इस बारे में? आपने ऐसे मनाजिर भी देखने थे? भाई कहाँ से लेके हैं लीडर? सारी उनकी जो मरकजी लीडरशिप है सारी गिरफ्तार है। जो सेकंड थर्ड टियर है उस पर भी मुकदमात हैं। जैसे ही लोग जो है इनके साथ आएंगे उनकी गिरफ्तारियां होंगी। कल आपने देखा कराची में इवन बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो हलफ लेने आए, उनको गिरफ्तार किया गया। क्रैकडाउन तो हो रहा है ना। जो इनकी मरकजी लीडरशिप है वो जेल में है। सेकंड टियर अरकान जो साबका अरकान असम्बली हैं सूबाई हो के मरकज़ के हो वो भी जेल में है। और जो ज़िली सदूर हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो, क्योंकि मुकदमात ही इतने और बड़े हॉरिबल किस्म के मुकदमात, और भी तो बात हो रही है कि आर्मी एक्ट और दीगर मामला के तहत जो है वो कार्रवाई और मुकदमात बनाए जाएंगे, ट्रायल होगा। तो लोग थोड़ा डरे भी हुए हैं, लेकिन इस अच्छी चीज़ है। खान साहब खुद जो है वो आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी साथ है, एक बड़े लीडर हैं। और 8 दिन का इसी केस में रिमांड था। कहे जी रिमांड शुरू होना है, वही जज कहें तो इमरान खान साहब फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वहीं से भी रिवर्स हो सकता है ना मामला? नहीं, वहाँ से रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि जो रिमांड था वो लोअर जुडिशरी ने दिया था, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानिब से खान साहब को जो है वो बेल मिली थी, और मेरे ख्याल से 31 तक उसकी तौसीह भी हो चुकी है। तो इस केस में तो उनकी इस केस में
گرفتار نہیں کیا جائے گا. باقی کسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن جو ویسے بھی جرنلسٹ جب ہم کوریج کے لیے آتے ہیں تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, جس طرح کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, جس طرح کی پولیس اور سیکورٹی لگی ہوتی ہے, کہ آج کیا موڈ ہے انتظامیہ کا. تو آج موڈ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کیا جائے. بہت شکریہ. عادل نظامی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیب راولپنڈی ہے جو اسلام آباد میں ان کی جو عمارت ہے, وہاں پر عمران خان صاحب پیش ہو چکے ہیں. یہ سخت سیکیورٹی میں ان کو پیش کیا گیا ہے. عادل نظامی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو ذاتی گاڑی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ وین نے انہیں کو یہ جو گاڑی کھڑی تھی وہاں پر, یہ بھی بم پروف گاڑی ہے BMW, اس میں عمران خان صاحب کو لایا گیا. یہ عمران خان صاحب کے جو کمانڈوز ہیں جو ان کی سیکیورٹی میں ان کی سیکیورٹی میں ہیں, ان کی سیکیورٹی کے اہم ترین جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, لیکن کوئی پولیٹیکل رہنما موجود نہیں ہے. ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.